तो स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बेरू एंड बिलियन के बीच एक बैटल होता है जिसे बिलियन वॉन करता है। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं चाइना का सीन जहाँ पर एक बड़ा सा एस रैंक गेट अपीयर हो जाता है। एंड बाद में हम लोग देखते हैं जिन्हों को जो कि मिस्टर वू से एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए बोलता है। तो लास्ट एपिसोड हम लोगों ने यहीं पर रोक दिया था। तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं काफी बड़ी सी गैदरिंग को, जिसके अंदर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गिल्ड मास्टर, हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन इंक्लूड होते हैं। एंड अभी जो सभी लोग होते हैं ना वो प्रेशराइज हो रहे होते हैं और इस वक्त जो जिनू होता है वो मंच पर खड़ा होता है और सभी लोग उसके मुंह से यह सुनना चाहते हैं कि चीजें वैसी ही होने वाली हैं जैसे लास्ट टाइम हुई थी। और यहाँ पे वो लास्ट टाइम की बात कर रहा होता है जब एक बड़े से गेट के अंदर से बिलियन और उसकी आर्मी अपीयर हुई थी। लेकिन अगर जिनू उसके अपोजिट बोल देता है तो समझ लो भाई सबके एल लगने वाले हैं और ऐसा होने ही वाला है। और जिनू अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि अब हम सभी के लिए एक डिफिकल्ट टाइम चल रहा है और यह कोई फाइट नहीं है जिससे आप सभी लोग इग्नोर कर सकते हैं और वह सभी लोग आपके सामने आएंगे और सभी चीजें डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं ना वह जिनू की बात को अपोज करते हैं, उन्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो बोलते हैं कि जो नेशनल लेवल हंटर है वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। और जिनू फिर उन्हें बोलता है उनके पास 100 ऑफ बीस्ट है जो कि केमिस्ट से भी ज्यादा ताकतवर है और खतरनाक है। ड्रैगन किंग जो कि हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिजास्टर लाया था, इवन उसे नेशनल लेवल हंटर भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अभी भी दूसरे लोगों को जिनू की बातों पर यकीन नहीं होता और फिर जिनू एक चुटकी बजाता है जिससे उसके आसपास ना काफी सारे गेट अपीयर हो जाते हैं, जो देखकर ना दूसरे लोग होते हैं वो काफी चौंक जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि जिनू कैसे इतने सारे गेट को क्रिएट कर सकता है। और फिर जिनू अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि जो हमारे एनिमीज हैं वो कहीं भी और कभी भी मेरी तरह गेट को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी उनकी आर्मी काफी बड़ी है और इसलिए उन्हें थोड़ा टाइम लग रहा है। और फिर एक बंदा होता है ना वो चिल्लाते हुए जिनू को बोलता है कि मिस्टर संग हम कैसे श्योर हुए कि आप उनके साइड नहीं हैं और हमें कैसे पता कि जो फर्स्ट गेट से सोल्जर अपीयर हुए थे वो हमें मारने के लिए नहीं थे। लेकिन इन सब चीजों का कोई भी मतलब नहीं है कि आप पर मेरा पूरा भरोसा नहीं है। और फिर साइड से डेविड उनसे पूछता है, आमिन उनसे बोलते हैं कि हम लोग जानते हैं कि उस गेट से किस तरह के बीस्ट निकल सकते हैं, लेकिन हमें अभी क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। तो जिनू उन्हें बताता है कि उनसे जितना हो सके उन्हें उतना जो भी गेट्स होंगे उनसे दूर रहना है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि जिनू की वार्निंग से एक मैसिव इफेक्ट पड़ा है। एंड इस टाइम पे ना सभी जगह एक डर का माहौल बन चुका था बिकॉज अभी उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होता। और फिर सीन एक आइलैंड पर शिफ्ट होता है जहाँ पर जिनू का एक बड़ा सा महल बन चुका होता है और यह जो काम होता है ना वो बेरू का और उसके सोल्जर का होता है। और फिर उस बड़े से घर को देखकर जिनू बोलता है बेरू, और फिर बेरू बोलता है यस माय लॉर्ड। और फिर जिनू बोलता है अपने सिर को जमीन पर रगड़ो, आई मीन की रखो। और फिर बेरू ऐसे ही करता है और जिनू उसे बताता है कि तुमने इसे स्मॉल हाउस बोला जिसका साइज तुमने नेवर माइंड, लेकिन तुम कैसे इसे हाउस बुला सकते हो। और फिर बेरू जवाब देता है मेरे को ऐसा लगा कि हमें आपके लिए एटलीस्ट इतनी तो तैयारी करनी चाहिए थी मेरी किंग। और फिर जिनू बोलता है वैसे तुमने उधर एक फ्लैग क्यों लगाया। और फिर तभी जो बेलियन होता है ना वो अपने सिर को जमीन पर पटकता है और अपना जो जिनू होता है वो समझ जाता है कि यह जो काम होता है ना वो बेलियन का होता है। और फिर जिनू बेलियन से पूछता है बेलियन क्या होगा अगर एक आर्मी अपने शैडो मोनार्च को लूज कर दे और तुम एक ग्रैंड मास्टर हो, और क्या तुम मेरी जगह संभाल सकते हो जब मैं मर गया तो बेलियन जवाब देता है हमारी लाइफ जो है वो आपके हाथों में है, अगर आप मर गए तो हम लोग फिर से नथिंगनेस में वापस चले जाएंगे। और अभी जिनू अपने सोल्जर्स के बारे में सोच रहा होता है तभी पीछे से एग्री जिनू को बोलता है मेरे किंग हम लोग उन्हें ऑल आउट वार का चांस ही नहीं देंगे। और फिर जिनू बेलियन से पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि उनके पास कितने ट्रूप्स होंगे। तो बेरू जवाब देता है आई एक्सपेक्टेड देयर नंबर टू बी मोर देन 100 टाइम ग्रेटर, जिससे जिनू अंदाजा लगा लेता है कि जो उनके एनिमीज हैं उनके पास कम से कम 10 मिलियन सोल्जर हैं। और फिर सीन कट ऑफ होता है और हम लोग देखते हैं कनाडियन एस रैंक हंटर को जिसका नाम होता है जय मिल्स। हम लोग इसे केवल जय ही बोलने वाले हैं और वह एक इंटरव्यू में होता है जहाँ पर जिनू की वार्निंग को एक बकवास ही बताया जा रहा होता है। इवन वो यह भी कहता है कि वो एक स्किल हंटर हुआ तो क्या हुआ, लेकिन हमें उसकी हर बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। और जो जैक का इंटरव्यू होता है ना उसे मिस्टर वू और जिनू देख रहे होते हैं और फिर वो उनसे पूछता है कि अभी वो क्या करने वाले हैं। तो जिनू जवाब देता है शुरुआत में मैं जाने वाला हूँ चाइना। और फिर बंदा अपने मन में सोचता है कि 8 आर्मीज को एक साथ फेस करना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है और इसलिए मेरे को सबसे क्लोजेस्ट थ्रेट को सबसे पहले ही डील करना होगा, आई मीन की उसे हटाना होगा जिससे मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। और फिर उसका प्लान होता है कि बाद में वह दूसरे मुनाफ से डील करेगा और जितना लंबा वो इस फाइट को खींचेगा उतना ज्यादा उसके जीतने के चांस होंगे। और अभी हम लोग ना एक एयरपोर्ट का सीन देखते हैं और अभी हम लोग देखते हैं कि जो
जिनू चाइना पहुंच चुका होता है, जहां पर उसके सामने लू जिगैंग खड़ा होता है। और पहले तो हम लोगों को उनकी नॉर्मल बातचीत दिखाई जाती है, जो कि हमारे इतनी काम की नहीं। और फिर वो पॉइंट आता है जब जिनू उस एस रैंक के गेट के सामने होता है, और फिर लू जिगैंग जिनू को चाइना के 1 लाख स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को दिखाता है, जो कि एक जगह एक साथ गैदर हो रखे थे। और इन सभी हंटर्स को देखकर जिनू को ऐसा लगता है कि क्या इनके पास कोई चांस भी है कि वो अपने सामने अपने एनिमीज को फेस कर सके। और तभी साइड से लू जिगैंग बोलता है कि हम लोग चाहे नंबर्स में कम है, लेकिन जो सभी लोग हैं वो एटलीस्ट वो एलीट और हाई स्किल हंटर हैं। और देखकर ऐसा लग रहा है कि फाइनली अब गेम शुरू होने वाला है। और अब जिनू भी अपनी एक बड़ी सी मैसू आर्मी को समन करता है, जिसको तुम लोग खुद अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड इस बड़ी आर्मी को देखकर ना लू जिगैंग के अंदर जिनू को लेकर एक बहुत ही बड़ा खौफ बन चुका होता है। आई मीन कि उसकी फट रही होती है जिनू को देखकर। लेकिन अब वो पॉइंट आ जाता है जब फाइनली गेट ब्रेक हो जाता है और बेलियन बोलता है कि यह काफी अजीब है, मैं किसी तरह का प्रेजेंस सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर जिनू पूछता है दूसरे गेट के बारे में क्या कहना है, तो बेलियन बताता है कि जो मेरे शैडो सोल्जर के थ्रू मैं सुन पा रहा हूँ वो यह है कि सभी जगह सेम सिचुएशन है। और अभी तुम लोग भी सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर जिनू पीछे की तरफ देखता है और थोड़ा नर्वस होते हुए अपने मन में सोचता है, वेट, क्या मैं गलत था? मेरे को लगा कि जो मुनाक है वो अपनी आर्मी को स्प्लिट कर देंगे और गेट के थ्रू पूरी दुनिया में फैला के पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। और अभी बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि शायद जो मुनाक है वो अपनी पूरी फोर्सेस को उससे दूर समन करने वाले हैं। और फिर हम लोग देखते हैं जैक को, जिसके यहाँ जो गेट ओपन हो रखा होता है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि जो संगजिनू है वो सारे गेट को खुद ही हैंडल करने के फिराद में है। एंड दूसरी तरफ जो कैनेडियन थे, आई एम कैनेडियन थे, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं, वो वी वांट रन अवे, हम लोग यहाँ से नहीं भागने वाले। एंड अब वो पॉइंट आ जाता है जब कनाडा का गेट ब्रेक हो जाता है और जय अपने मन में सोचता है कि फर्क नहीं पड़ता कोई भी बीस्ट इस गेट से बाहर निकले, बट हम लोग जीतेंगे। बट जो गेट होता है ना, उसके अंदर से कोई भी बाहर नहीं निकलता, जो देखकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और बात कर रहे होते हैं कि संगजिनू तो यह कर रहा था कि गेट के अंदर से काफी सारे बीस्ट निकलने वाले हैं, बट ऐसा तो नहीं हुआ, क्या वो ब्लफ कर रहा था? लेकिन कुछ देर बाद ना उस गेट से एक ही इंसान निकलता है और इस चीज को देख कर ना जय अपने मन में सोचता है, वेट, क्या ये ह्यूमन तो नहीं है? और जो बंदा गेट से बाहर निकला होता है ना, और वो कोई और नहीं ड्रैगन किंग एंड्रेस होता है और इसको तुम लोग अच्छे से देख सकते हो। एंड फिर जैक के पास आता है और उसे बोलता है, आर यू द किंग ऑफ दिस प्लेस? और बंदा कूल बनने के चक्कर में ना यस भी बोल देता है। तभी एंथेरिस बोलता है, देखकर ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर नहीं है और गाइस हम लोग ड्रैगन किंग को केवल एंथेरिस ही बुलाने वाले हैं। और फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं संगजिनू को, जो कि एक मैनेजमेंट के बंदे से पूछता है कि क्या कोई तरीका नहीं कनाडा चेक करने का? तो वो बंदा जवाब देता है, 1 मिनट रुकना सर। और फिर बंदा खुद से ही एडम वार्ड को कॉल लगाता है और उनसे पूछता है कि कनाडा में जो गेट ओपन हुआ था उसका क्या हुआ। लेकिन जिनू को एडम के पास से काफी सारे आवाजें आ रही होती हैं, जो सुनकर जिनू भी थोड़ा चौंका हुआ होता है। और फिर वो एडम वार्ड से पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो एडम जवाब देता है कि अभी मैं एजेंट्स के साथ क्लोजल गेट के पास ही हूँ कनाडा में, और हम लोग यहाँ पे उन्हें बैकअप प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी दौरान एडम जिनू को यह भी बताता है कि दूसरे गेटों की तरह यह गेट भी खाली है और इधर भी चीजें काफी शांत हैं। और यह सुनकर जिनू को थोड़ा रिलीफ होता है। लेकिन तभी एडम इस चीज को भी मेंशन करता है कि अभी केवल एक ही इंसान उस गेट से बाहर निकला है। और यह सुनकर जिनू जो होता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और फिर वो चिल्लाते हुए उसे वहाँ से भागने को कहता है। लेकिन अपना एडम जो होता है वो चौंका हुआ होता है, क्योंकि वो देखता है कि जो उसके सामने के हंटर थे वो राख में मिल चुके होते हैं। और फिर जिनू चिल्लाते हुए बोलता है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, जल्दी वहाँ से निकल जाओ। और फिर जो एडम वाइट होता है वो यह भी मेंशन करता है कि जो काउंटलेस ड्रैगन और बीस्ट हैं वो आसमान से यहाँ पर आ रहे हैं और इतने टाइप के बीस्ट एक गेट से निकल रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? और अभी जिनू को लगता है कि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है अपने शैडो सोल्जर का यूज करने के अलावा, और वो वैसे ही करता है। लेकिन जब वो वहाँ से टेलीपोर्ट करने वाला होता है ना, तभी उसके सामने एंथेरिस आ जाता है। फिर एंथेरिस उस पर फायर अटैक करता है, जिससे जिनू का जो शैडो सोल्जर होता है वो डॉज नहीं कर पाता और फिर जिनू के साथ उनका कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है। और अभी जिनू अपने मन में सोचता है, मैंने देखा था कि यह सब होने वाला है और जो मेरे शैडो सोल्जर हैं, जो शैडो आर्मी है, वो तभी ताकतवर बनेगी जब वो बैटल को लंबा खींचेगी। लेकिन जो हमारी एनिमीज हैं वो अपनी फोर्सेस को एक जगह गैदर कर रहा है, जिससे वो जल्दी सब कुछ खत्म कर सके। और जो मुनाफ थे उन्होंने अपने 8 गेटों को ओपन कर दिया और अगर वो अपने प्लान को कैरी करेंगे तो अपने फोर्सेस को मुझसे जितना दूर हो सके उतना दूर भेजेंगे। और अभी बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि जो ऑल आउट वॉर है वो शुरू हो चुकी है और जो उसका प्लान था टाइम बाय करने का, वो पूरा मैच अब हो चुका है। और वह अपने मन में सोचता है, इज देयर रियली नथिंग आई कैन डू? और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एंथेरिस को,
जो कि एक डेविल स्माइल के साथ बोलता है, मैं इन लिविंग क्रिएचर की हट की पल्स को सुन सकता हूँ और अभी तुम लोग ड्रैगन किंग की एक बहुत बड़ी आर्मी खुद विटनेस कर सकते हो। और बंदा अपनी बातों को कंटिन्यू करता है कि जो उनकी चिल्लाने की आवाजें हैं, जो उनकी मृत्यु की आवाज है, इज लाइक म्यूजिक टू माई ईयर्स। और फिर वह उस जगह दो और मुनाक्स आ जाते हैं जो होते हैं मुनाक ऑफ आयरन और युगमन। और एंथेरिस उन्हें ऑर्डर दे देता है कि सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दो और यही उनका केवल एक मिशन है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत ही बड़ी तबाही को जो कि बीस्ट के द्वारा मचाई जा रही होती है और इसे डेविड अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कुछ ही समय की बात है जब बीस्ट अमेरिका आ जाएंगे और मैं समझ पा रहा हूँ कि क्यों संगजिनू ने हमें गेट से दूर भागने के लिए बोला था और यह हम सभी का अंत है। और फिर अचानक से उधर संगजिनू की एंट्री होती है जो कि डेविड से बोलता है, मेरे को माफ करना अचानक से यहाँ पर आने के लिए, लेकिन मेरे को आपसे कुछ चाहिए। जो चीज है वो रूइन स्टोन है और वो से रूइन स्टोन की बात कर रहा होता है जो कि कैमिस यहाँ पर छोड़कर गया था। जो सुनकर डेविड थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है, मिस्टर संग आप पहले से ही जानते हैं कि जो फेडरल ब्यूरो है वो उस रूइन स्टोन के इंचार्ज है। एंड अगले ही पल उन्हें रियलाइज होता है कि वो पूरी बकवास बातें कर रहे हैं क्योंकि जो रूइन स्टोन है वो कंट्री से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि अभी चल रही है। और फिर वह जिनू को बोलते हैं कि मेरे को माफ करना, मैं अभी तक सही से होश में नहीं आया हूँ और मैं आपको रूइन स्टोन दे दूंगा लेकिन आपको यह। और फिर जिनू जवाब देता है, आई एम गोइंग टू यूज फॉर अ काउंटर अटैक। और इसके बाद सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं वो लोग उस जगह पहुंच चुके थे जिस जगह रूइन स्टोन रखा हुआ होता है और फिर हमें बताया जाता है कि इस रूइन स्टोन के अंदर केमिस की पावर सील की गई है और रूलर्स ने इन रूइन स्टोन को ह्यूमन को दिया था इसलिए क्योंकि वह उनकी हेल्प कर सके। और फिर डेविड बोलता है, क्या तुम्हें बस यही चाहिए उन बीस्ट को रोकने के लिए? तो जिनू जवाब देता है, देयर ओनली वन वे टू फाइंड आउट। और फिर जिनू डेविड से पूछता है कि मैं आपसे एक फेवर मांगता हूँ। और इसके बाद सीन चेंज होता है। हम लोग एक महल को देखते हैं जो महल होता है नूरमा का और वो बोलती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस समय कोई विजिटर मुझसे मिलने आएगा। अभी तुम वो सेम इंसान नहीं हो जिसे मैं पास्ट में जानती थी। पहले डार्कनेस तुम्हारे अंदर थी लेकिन अब तुम खुद ही डार्कनेस बन चुके हो। एंड अब फिर जिनू बोलता है, मैं वही सेम इंसान हूँ जिसे आप पहले ही जानती थी। द ओनली डिफरेंस इज दैट आई हैव बिकम वन विद द डार्कनेस यू सॉ इनसाइड मी। आपने कहा था कि आप फ्यूचर देख सकती हो तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आप ऐसे ही मेरा फ्यूचर भी देख सकती हो। जिस बात पर नूरमा थोड़ा विचार करती हैं और फिर उसके हाथों को अपने हाथों पे रखती हैं और बोलती हैं यस। और फिर वह उसका फ्यूचर देखना स्टार्ट कर देती हैं और फ्यूचर देखते ही ना मिस सेलनर के आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं और वह बोलती है, मिस्टर संग क्या आप रियली में इन सभी चीजों को अपने शैडो सोल्जर पे लेने वाले हो? बट कैसे? एक इंसान इतने क्रूल बर्डन को कैसे कैरी कर सकता है कि क्या आप खुद को सेक्रीफाइस करने वाले हो इस दुनिया की अच्छाई के लिए? जो सुनकर जिनू हंसते हुए बोलता है, और मेरे को थोड़ा रिलीफ फील हो रहा है क्योंकि जो मेरा प्लान है वो काम कर रहा है। और फिर नूरा बोलती है चिल्लाते हुए, यह क्या बोल रहे हैं आप? आपको कोई भी याद नहीं करेगा। यह एक लोनलेस बैटल होने वाली है। लेकिन अब जिनू को अपने सवालों का जवाब मिल गया था तो इसलिए वो शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करके वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं जिनू जो होता है वो एक बड़े से टावर के ऊपर खड़ा होता है जो कि सामने का नजारा देख रहा होता है और फिर वो अपना फोन उठाता है एंड देन किसी को कॉल करता है और हंसते हुए कहता है, या मैं हूँ। और जिसको उसने कॉल लगाए होते हैं ना वो होती है मिस चा और वो बोलती है, रियली में जिनू क्या यह तुम हो? और फिर जिनू उसे माफी मांगता है क्योंकि कुछ समय से वो उसे कॉल नहीं कर पाया क्योंकि वो बिजी चल रहा होता है। और फिर चाहिन बोलती है, अरे कोई चिंता नहीं है, मैं भी कुछ समय से बिजी चल रही थी। और फिर जिनू बोलता है, हमने एक दूसरे को कुछ समय से नहीं देखा। और फिर बाद में उनका मिलने का एक प्लान बनता है। इवन चाहिन तो उसे जिनू से वादा करा लेती है कि वो वादा करे कि वो उससे जरूर मिलने आएगा। और फिर जिनू हंसते हुए कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुमसे मिलने आऊंगा। जो सुनकर चाहिन को बहुत अच्छा फील होता है। और इसके बाद चाहिन के पास आ जाता है जोंग और उसे बोलता है, हमें चलना चाहिए। जो सुनकर चाय नर्वस हो जाती हैं और वो बोलती हैं, हाँ सही बोला आपने। और फिर हमें काफी सारे हंटर्स की गैदरिंग दिखाई जाती है जो कि अलग अलग जगह गैदर हो रखे थे। और फिर हमें बताया जाता है कि द एशियन हंटर अलायंस, द यूरोपियन हंटर यूनियन, द अफ्रीकन गिल्ड कोलेशन एंड द चाइना इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनियन 100,000 हंटर्स बैटलफील्ड की तरह आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं एंथेरिस को जो कि अपनी पावर्स का यूज करके जिनू को डिटेक्ट कर लेता है और कहता है, तुम कब तक मुझसे छिपे रहोगे? लेकिन जिनू भी अलग चौड़ में वो बोलता है, चिंता मत करो, मैं जल्दी वहाँ पे आ जाऊंगा। और इसी के साथ अपना जो एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म होता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।